सर्वत्र संस्कृतम व्याप्तम यूट्यूब चैनल से मैं पुनः आप सभी संस्कृत प्रेमियों का, संस्कृत मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संस्कृत अव्यय शब्दाः। आज हम सभी कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अव्यय का प्रकरण लेकर के आए हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे सभी प्रकार के अध्यायों में, पाठों में प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य में भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ध्यान से और इसके साथ साथ हम सभी अपने स्वविवेक से इन सभी अव्ययों को अच्छे से याद कर लेंगे और उनके वाक्यों को, अभी तो मैंने साधारण वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को देखकर आप इनका उपयोग भी अलग वाक्यों में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला लिखा है तत्र। तत्र अव्यय का मतलब होता है हिंदी में वहाँ। तो पहले क्या करते हैं, पहले अव्यय और उसके अर्थ को पढ़ेंगे, उसके बाद अव्यय, अर्थ और वाक्य पढ़ेंगे। वैसे स्क्रीन पे आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं पहले अव्यय और उसका अर्थ बोलूँगा, आप उसको सुन लें पहले, उसके बाद फिर वाक्य के साथ प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला लिखा है तत्र। तत्र का मतलब होता है वहाँ। यत्र। यत्र का मतलब होता है जहाँ। कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। फिर लिखा है यतः, मतलब जहाँ से। ततः, वहाँ से। इतः, यहाँ से। सर्वत्र, सब जगह। सदा, हमेशा। च, और। पुनः, फिर से। यावत, यानी कि जब तक। तावत, मतलब तब तक। यदा, मतलब जब। तदा, मतलब तब। यथा, जैसे। तथा, वैसे। तो ये ऐसे अव्यय हैं जो साधारणतः सभी प्रकार के पाठों में प्रयोग किए जाते हैं। जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी में ये मुख्य जो अव्यय हैं, प्रपोजिशंस हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अब पुनः एक बार हम अव्यय पढ़ेंगे, अर्थ और उनका वाक्य। वाक्य विभिन्न प्रकार से बदला भी जा सकता है, परंतु यहाँ मैंने बिल्कुल सरल वाक्य लेने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। तत्र मतलब वहाँ। वाक्य हो सकता है बालकः तत्र गच्छति, बालक वहाँ जाता है। दूसरा है यत्र, जहाँ। यत्र सत्यम अस्ति, जहाँ सच है। तत्र ईश्वरः वसति, ऐसा अपन वाक्य बोल सकते हैं, पर यहाँ हमने केवल लिखा है यत्र सत्यम अस्ति। अगला है कुत्र। कुत्र यानी कहाँ। वाक्य हो सकता है भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं। फिर लिखा है यतः, मतलब जहाँ से। तो यतः धर्मः ततः विजयम अस्ति, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो जहाँ से, वहाँ से। फिर लिखा है ततः। ततः आगच्छतु, वहाँ से आओ या वहाँ से आइए। इतः यानी यहाँ से। इतः गृहम चलतु, यहाँ से घर चलो। अगला है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। सदा, अगला अव्यय है सदा। सदा का मतलब होता है हमेशा। वाक्य हो सकता है सदा सत्यम ब्रूयात्, सदा सच बोलना चाहिए। च, चा का मतलब होता है और। ये संस्कृत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला अव्यय है चा। चा का मतलब होता है और। माता च पिता च, माता और पिता। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो चा का मतलब होता है और। फिर लिखा है पुनः। पुनः का मतलब होता है दोबारा। पुनः
प्रयासम करोतु, दोबारा प्रयास कीजिए। यावत यानी जब तक, यावत पूजाम करोमि तावत अत्र वसतु, यावत पूजाम करोमि तावत अत्र वसतु, जब तक मैं पूजा करता हूँ, तावत यानी तब तक, अत्र वसतु यहाँ रहो, जब तक मैं पूजा करता हूँ तब तक यहाँ रहो। अगला है यावत। यावत का मतलब क्या होता है? तब तक। तो तावत अत्र तिष्ठतु, तब तक यहीं पर बैठो। अगला है यदा। यदा का मतलब होता है हिंदी में जब। वाक्य है यदा धर्मस्य ग्लानि भवति या यदा धर्मस्य हानि भविष्यति। अगला वाक्य है तदा ईश्वरः आगमिष्यति, तब ईश्वर आते हैं, तब ईश्वर आएंगे। जब धर्म की हानि होगी तब ईश्वर आएंगे। अगला वाक्य है, अगला अव्यय है यथा। यथा का प्रयोग हम हिंदी वाक्यों में भी करते हैं। यथा का मतलब होता है जैसे। यथा राजा भवति, फिर उसका बाद वाला अव्यय है तथा, यानी वैसे। तो वाक्य हो सकता है तथा प्रजा भवति। यथा राजा भवति तथा प्रजा भवति। तो मुझे आशा है अव्यय आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम और अव्यय की चर्चा करेंगे। ये अव्यय कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों के बहुत ही उपयोगी हैं। इनको आप पढ़ लें, याद कर लें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। तत्र यानी वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, यतः जहाँ से, ततः वहाँ से, इतः यहाँ से, सर्वत्र सब जगह, सदा हमेशा, च और पुनः फिर से, यावत जब तक, तावत तब तक, यदा जब, तदा तब, यथा जैसे और तथा वैसे। तो मुझे आशा है आपने ये अव्यय सुन लिए होंगे। इनको आप बार बार सुने जिससे कि आपको याद हो जाए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभ संध्या। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।